अब हम लोग टाइप 2 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो 15 से लेकर 28 तक हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में इसे हल करने का कोशिश करेंगे। तो 15वां प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो चलें इसका हल हम निकालते हैं। यहाँ मान लिया कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण क्रमशः 3x, इसलिए कि 3:2 में है, 3x और 2x हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? चूँकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है। इस आधार पर हम यहाँ अभी से हम आगे बढ़ाएंगे। 3x और 2x को जोड़ दिया तो 5x हो गया। 5x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री बटे 5। अब यहाँ से हम इसको काट दिए तो 36 से कट गया, यानी 36 डिग्री x का मान आया। अब यहाँ से हम लोग पहला कोण निकालेंगे, इसलिए लिख सकते हैं पहला कोण बराबर 3x, जो कि दिया हुआ है, हम लोग माने हैं 3 गुने 36 यानी 108 डिग्री। इसी तरह दूसरा कोण भी निकाल सकते हैं, जो कि 2x माने हैं आसन्न कोण, यानी 2 गुने 36 करेंगे, इसका मान 36 डिग्री निकाला है तो ये 72 डिग्री हो गया। इसी तरह तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं, चौथा कोण भी निकाल सकते हैं उसी आधार पर, लेकिन हम लोगों को यही आंसर है हमारा। अब हम लोग 16वां प्रश्न पर विचार करते हैं। 16 प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग पहला आसन्न कोण लिखेंगे, इसलिए कि आसन्न कोण पर विचार हो रहा है। इसी तरह यहाँ भी हम दूसरा आसन्न कोण लिखेंगे, भूल सुधार थोड़ा सा कर लें, है ना, आसन्न कोण की बात कर रहे हैं। 16वां प्रश्न हम लोग अभी पढ़ें तो इसका भी हल हम इस तरह निकालेंगे। मान लिया कि समांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न भुजाएं आसन्न भुजाएं
आसन्न कोण, आसन्न कोण पर विचार हो रहा। आसन्न कोण क्रमशः x और x है, दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का मान x रखे। इसलिए प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं x + x बराबर 180 डिग्री, इसलिए कि बराबर है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो इसे 2x लिखेंगे बराबर 180 डिग्री, इसलिए यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं 180 डिग्री बटे 2, यानी हमारा ये उत्तर हो गया 90 डिग्री काटने पर। इस प्रकार प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसलिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, इसलिए कि इसके लिख देते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सिर्फ अब इसी तरह बनाते जाएंगे, 16वां इस तरह बनाएंगे। 17वां प्रश्न, किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा। यहाँ मान लिया कि शेष दो कोणों का योग x है। जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इस आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी मान लिया कोई 90 डिग्री का कोण है, कोई 90 डिग्री है, दो कोण आसन्न कोण, और दो कोणों का योग हमने x माना है यहाँ ऊपर में। इस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका मान मतलब 4 कोण हो गया, दो कोण ये और दो कोण ये, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम x बराबर 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री इधर आया तो माइनस 180 डिग्री हो गया, अर्थात 180 डिग्री हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह हम इसे बनाएंगे। 18वां प्रश्न, किसी चतुर्भुज के 3 कोण न्यून कोण हैं और प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है, चौथे कोण की माप बताएं। तो इसे भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं। यहाँ उसी तरह
मान लिया कि चतुर्भुज के चौथे कोण की माप x है। अब हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से 3 न्यून कोण 70 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने 70 डिग्री लिखा 3 जगह। इस तरह हम 3 कोण को लिख दिए। अब प्लस x माने हैं चौथे कोण को, तो ये हो गया 360 डिग्री, है ना। इसलिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस आधार पर अब हम इसे जोड़ देते हैं 70 70 70 सत्या 21 यानी 210 डिग्री। अब प्लस x बराबर 360 डिग्री, इसलिए यहाँ से हम x बराबर 360 में 210 को घटा दिया यानी 150 डिग्री। इसलिए हम यहाँ से चौथा कोण बराबर 150 डिग्री आंसर लाया। यही हमारा आंसर है।